सिक्योरिटी भर्ती हुए, कितने आईआईटी में ओबीसी डायरेक्टर हैं, कितने यूनिवर्सिटियों में कुलपति हैं, कितने उत्तर प्रदेश में कलेक्टर हैं, कितने कप्तान हैं, कितने कोतवाल हैं। अरे एक जात विशेष के लोग उत्तर प्रदेश में नंगा नाच कर रहे हैं। बस्ती में क्या हुआ है, नंगा नाच किया है मुख्यमंत्री के सुजाती लोगों ने। और बनारस में क्या हुआ है, एक की हत्या कर दी। सुल्तानपुर में क्या हुआ है, एक ब्राह्मण समाज की हत्या कर दी। आप बताओ ना, आपके जात मुख्यमंत्री जात विशेष के लोग अपराधी हो, गुंडे हो, माफिया हो, डकैती, देखो गुंडागर्दी करना, अपराध को बढ़ावा देना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, गरीबों के पैसे। ठीक है, चलिए राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए और बाकी मेहमान भी जुड़ गए। राजीव रंजन साहब, मैंने सवाल पूछा था, आपको आवाज नहीं गई थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा दल जातिगत जनगणना कराएगा। इससे पता चलता है क्या कि वो ओबीसी का हितैषी है? नहीं, देखिए, अब जो देश में राजनीतिक स्थिति बन गई है, अब कम से कम आज के डेट में कोई दल डिनाई नहीं कर सकता कि जातिगत जनगणना वो नहीं कराएगा। सवाल ये है कि अभी राज्यपाल जी बोल रहे थे 2011 में जनगणना हुई, 2014 तक 3 साल सरकार रही, सरकार में एलआई पार्टनर रहे ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एलआई पार्टनर होने के बावजूद उन 3 सालों में कुछ नहीं किया। और आज पिछले 1-1.5 साल से जो एक प्रयोग चल रहा है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कि पीडीए ओबीसी, सवाल है कि ये सारे लोग सरकारों में रहे हैं। ये सारे लोग सरकारों में रहे हैं, और सरकार में रहने के बाद ओबीसी के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़ा वर्ग आयोग को, और आज इस सरकार का कमिटमेंट है कि आज पिछड़ा वर्ग का इस पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से पीएम बनाने का मौका मिला तो घाची तेली को बनाया, 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो एक बार मुसलमान को बनाया, एक बार एससी को बनाया, एक बार एसटी को बनाया। तो सवाल यह है कि आरोप लगा देना किसी एक दल पे कि आप इसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं, और उसके लिए वास्तव में काम करना, दोनों में अंतर है। ठीक है, और जी ठीक है। मनोज यादव साहब, आपकी सरकार तो देश में सबसे ज्यादा वक्त तक रही, लेकिन आप लोग जातिगत जनगणना करा नहीं पाए, आपकी सरकार कभी नहीं करा पाई, और आप जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और आप आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए आप मांग कर रहे हैं। आपकी सरकार सबसे ज्यादा वक्त तक देश में रही, आप नहीं करा पाए, और जब आप विपक्ष में हैं तो आप ये डिमांड कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि बार बार आप इस झूठ को आगे ना बढ़ाइए कि कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने 2011 की जनगणना में इसको ऐड करके पिछड़े वर्ग की और पूरे जाति जनगणना के लिए आगे बढ़ाया। हमारी एक पब्लिश नहीं हुआ ना सर, हमारी सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आ गई। नहीं तो आप 11 का डेटा आप क्या 2021 में देते सर? मोदी जी नहीं मनोज जी, 11 का डेटा 2021 में देते क्या? 24 नहीं, अगर हमारी सरकार रहती, 14 में हमारी सरकार बनती, हम उसको पूरा करके देते उसको। सरकार आ गई मोदी जी की, मोदी जी 9 साल से उसको दबा के बैठे। और एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए, हाँ। इस देश में वो लगातार बार बार बात करते हैं कि हम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को देंगे, आरक्षण का बंटवारा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक केंद्र सरकार ने रोहिणी कमेटी बनाई है, उसको 22 बार एक्सटेंशन दिया गया है। वो रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट जारी हो गई है और पेश कर दी गई है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस रिपोर्ट का खुलासा नहीं कर रही है, पिछड़ों को सिर्फ वोट के रूप में प्रयोग कर रही है। 90 से लेकर आज तक 33 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सरकार रही, देश में भी सरकार रही, पिछड़ों के आरक्षण का वर्गीकरण नहीं कर पाई। वो चाहे हुकुम सिंह की रिपोर्ट रही हो और चाहे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रही हो, और वो पिछड़े वर्ग के नेता। सर, ये काम तो आपकी सरकार में नहीं कर पाई ना। सुभाष यादव साहब, कांग्रेस जैसे दल जो है कैसे कह सकते आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाई, जातिगत जनगणना नहीं करा पाई, ऐसे सत्ता पक्ष पर कांग्रेस के लोग कम से कम कैसे कह सकते हैं? सुभाष यादव साहब, नहीं, मेरी बात सर मैं आता हूं, थोड़ा वक्त की कमी है। सुभाष जी कहिए। कुंदन जी वही चीज तो मुझे, कुंदन जी इसी बात पे तो हंसी आ रही मुझे कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बात करती है पिछड़ों की, जिसने हमेशा से पिछड़ों को ठगने का काम किया,
2011 के अगर जातिगत आंकड़े इन्होंने सार्वजनिक कर दिए होते तो आज ये बोलने लायक होते। आज ये किस मुंह से बोलने का प्रयास कर रहे हैं? चलिए मान लीजिए उस समय आपने गलती की, आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार का यह मामला है, चलिए मैं मान लेता हूं केंद्र सरकार का मामला है। राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, जहां पे केंद्र की, जहां पे समाज कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर भी कांग्रेस जातिगत जनगणना का वहां पे प्रस्ताव पारित करा के केंद्र के पास भेजती तो एक बार वो बोलने का मुंह रखती कि हाँ भाई हम जातिगत जनगणना के पक्ष पर है। और ये समाजवादी पार्टी, गुंडों की जननी समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय एक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जवाहर बाग कांड किसने याद नहीं किया? कोई नहीं भूला होगा। राम वृक्ष यादव समाजवादी पार्टी का पोषित वही गुंडा है जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करता था। राजपाल कश्यप साहब को याद ही नहीं है। दंगाइयों की पार्टी समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी। अरे मनोज जी आप तो बोलिए ही मत, आपके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। आपने जिस हुकुमदेव सिंह रिपोर्ट का अभी जस्ट जिक्र कर दिया, अरे हुकुमदेव सिंह रिपोर्ट का जो जिक्र किया, अरे लागू करवा देते पिछड़ों के हितैषी। चले इस तरीके से शोर चुनाव तक सुनाई देगा ओबीसी वोटर्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ओबीसी वोटर्स को तय करना है कि किसके पक्ष में उसे जाना है और कौन सा राजनीतिक दल जो है उनके लिए बेहतर काम कर रहा है। क्या सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था या फिर जातिगत जनगणना से क्या यह तय होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार आपकी सबसे बड़ी हितैषी है, या फिर आपके समाज के लिए किस सरकार ने कितनी योजनाएं दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके आधार पर तय होगा कि कौन सा धड़ा जो है समाज का किसके साथ जाएगा।